नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर पे सब आपके बढ़िया होंगे। कोरोना जैसी इस महामारी से बच कर आप अपने परिवार को और अपने आप को बचा रहे होंगे। लोगों से भीड़ में जाने से बचते रहिएगा। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कोरोना। और आज के टाइम पे वैक्सीन सिर्फ एक मास्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जितना अच्छा आप मास्क यूज़ करोगे, जितने भीड़ से बचे रहोगे, तो आप कोरोना से बचे रहोगे। और मेट्रो इंस्टीट्यूट भी शुभकामनाएं देता है आपको और उम्मीद करता है कि आप जितनी भी गाइडलाइन है सरकारी, सब उनको फॉलो कर रहे होंगे और भीड़ में जाने से बच रहे होंगे, लोगों से कम इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ताकि आप इस कोरोना से बचे रहें। और एज ए आरएमपी कहूँ तो आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पब्लिक टू पब्लिक डील कर रहे हो। मीन्स एक इंसान को ट्रीटमेंट दिया, फिर उसको दिया। अगर आप खुद नहीं बचोगे तो आप मीडिएटर बन जाओगे। मीडिएटर लाइक कि वहाँ से बीमारियाँ ली, वहाँ गई, वहाँ से गई, वहाँ से, मतलब एक दूसरे से आप सर्कुलेट कर सकते हो। तो आपका बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे आपके एरिया के लिए, या आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया के लिए आपका बचे रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज मैं आपको बता रहा हूँ आपका 5वां चैप्टर क्या है और छठा चैप्टर क्या है। आज दोनों चैप्टर मैं कवर करूँगा। एक्चुअली जो छठा चैप्टर है मैंने उसको तीसरे चैप्टर में कवर कर दिया था। साथ ही साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं उसको तीसरे चैप्टर में ही कवर कर दिया। 5वां चैप्टर ये है कि अलग अलग हॉस्पिटलों की हम देखभाल कैसे करेंगे। और अगला जो छठा चैप्टर ये था कि किस किस तरह के हॉस्पिटल होते हैं, जिसको मैंने तीसरे चैप्टर में कवर कर दिया था। लेकिन आज मैं पाँचवें चैप्टर की बात करूँगा कि 5वें चैप्टर में है क्या, कि भाई हॉस्पिटलों की देखभाल कैसे कैसे होगी। हॉस्पिटलों की देखभाल अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, किस तरह का हॉस्पिटल है, अगर वो गायनी का है या ऑर्थो का है या न्यूरो का है, कितना बड़ा है, स्ट्रक्चर के बेस पे बात करूँ तो उसके हिसाब से होगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे बात करूँगा। अगर हॉस्पिटल स्ट्रक्चर में छोटा है, लाइक 2 या 3 वार्ड हैं, 1-2 रूम है, तो उसकी देखभाल अलग होगी। अगर वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 70-80 बेड का है, एक्चुअली हॉस्पिटल को ना बेड से गिना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि उस हॉस्पिटल में इतनी सारी बिल्डिंग है, वो इतना बड़ा है, उस हॉस्पिटल में इतने सारे कमरे हैं, नहीं, बेड से गिना जाता है कितने बेड का हॉस्पिटल है। जैसे कि कई जगह होता है 10 बेड का हॉस्पिटल होता है, कहीं 20 बेड का होता है, कोई 400 बेड तक का होता है, 500 बेड तक का होता है। जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं वो ज़्यादा बेड के होते हैं, तो बेड के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है उनके, तो उसके हिसाब से हम उसकी देखभाल करते हैं। तो अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे ऑर्थो डिपार्टमेंट होगा, न्यूरो डिपार्टमेंट होगा, गायनी डिपार्टमेंट होगा, स्किन वाला होगा, या फिर अपना साइकोलॉजी होगी, नॉर्मल वार्ड होंगे, जनरल वार्ड होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वार्ड होगा। उस वार्ड को देखभाल के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार करते हैं। डिपार्टमेंट लाइक वहाँ का जो नॉर्मल ड्यूटी देने वाले जो स्पाई कर्मचारी हैं वो अलग से होंगे। ये नहीं होगा कि आप 2-4 स्पाई कर्मी हैं और उसको पूरे हॉस्पिटल में आप घुमाओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऐसे करेंगे तो पूरे दिन में हॉस्पिटल की सफाई नहीं हो पाएगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पाई कर्मी होते हैं। अगर स्ट्रक्चर में छोटा है हॉस्पिटल, अगर स्ट्रक्चर में बहुत छोटा है तो उसके लिए हम उसके हिसाब से सफाई कर्मी रखेंगे, उसके हिसाब से उसका करना होगा। लाइक फिनाइल से पोछा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिनाइल से पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है डेली। मैं तो ये मानता हूँ कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं वो हर एक घंटे के अंदर वो पोछा लगवाते रहते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल बीमारियों का इलाज करने की जगह तो है, लेकिन वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ भी तो हैं। हब है वो बीमारियों का। हब मीन्स वहाँ हर तरह की बीमारी होती है। वहाँ फैलने वाली बीमारी भी होती है, एक वो बीमारी होती है जो छुआछूत जैसी टाइप बीमारी होती है, कोई हवा में फैलने वाली बीमारी होती है, कोई किसी के ब्लड सैंपल से आने वाली बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो उसको हाइजीन बनाना, उसको बचे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने उसके लिए।
मीडिएटर को रोकने के लिए। लाइक अब मैं किसी पेशेंट के साथ जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पेशेंट के साथ रहा हूँ, लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊँगा, उधर हाइजीन हॉस्पिटल नहीं होगा, वहाँ स्टरलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, सफाई अच्छे से नहीं होगी, तो मैं वहाँ से बीमारी लेके आऊँगा और अपने परिवार में भी एंट्री करवा दूँगा। तो इसलिए हॉस्पिटलों का बचे रहना ज़रूरी है। ये एक एक पॉइंट आपको अपनी बुक में भी दिया है, जो आपको हम किट प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में, तो हर एक चीज़ वहाँ मिलेगी आपको कि कैसे देखभाल होनी चाहिए। जो 5वां चैप्टर है ना, विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटलों की देखभाल, तो उसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी आपको। एक होते हैं होम केयर होती हैं, होम केयर लाइक घर में ही नर्सिंग स्टाफ की सुविधा होती है, घर में ही आप किसी पेशेंट को रख सकते हो। वहाँ पेशेंट आते हैं, पेशेंट घर पे है और नर्सिंग स्टाफ आता है, वो देखभाल करके जाता है, डॉक्टर आते हैं, वो उसकी देखभाल करके जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धर्मशाला को हम हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, धर्मशालाएँ होती हैं, धर्मशाला को भी हाइजीन बनाना ज़रूरी है। उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि धूप आ सके, उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए ताकि जो दवाइयों की स्मेल होती है वो कंटिन्यू बाहर जाती रहे। वहाँ डस्टबिन अच्छी क्वालिटी होने चाहिए, कलर के बेस पे डस्टबिन होने चाहिए। 3 कलर के होते हैं मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ब्लैक का, ब्लू का, येलो का, ये अलग अलग होता है कि किस में कौन सा डालना है, कौन सा वेस्टेज होता है। आप इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप वेस्टेज को अगर ढंग से बाहर नहीं निकाल रहे हो हॉस्पिटल, तो वो सड़ने लगती है हॉस्पिटल में चीज़ें, स्मेल बहुत ज़्यादा देती हैं अगर आप किसी हॉस्पिटल में एंट्री जाते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर हम किसी भी धर्मशाला को कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे वो कितने बेड की कन्वर्ट हो सकती है, उसके हिसाब से हम उसके डिपार्टमेंट की सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद से हम उधर वहाँ के जो स्टाफ होगा उसका चयन होगा। और ये भी देखे जाएंगे कि भाई जो वहाँ के रूम हैं कहीं ज़्यादा छोटे तो नहीं, या कहीं ज़्यादा बड़े तो नहीं, हॉल टाइप तो नहीं है। हॉल टाइप अच्छी चीज़ है, हॉल टाइप तब अच्छी चीज़ है कि वहाँ मतलब एक ही तरह के पेशेंट मिल रहे हो आपको, एक ही तरह के पेशेंट, लाइक सारे ऑर्थो के पेशेंट हों, या फिर सारे मेडिसिन के, नॉर्मल मेडिसिन वार्ड होता है जहाँ बुखार के सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो सब सारे पेशेंट हों। और अगर कमरा बहुत छोटा है, उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 बेड लग रहे हैं, तो वहाँ पेशेंट थोड़ा सा अपने आप को कंजुगेटेड फील करता है, मतलब अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। तो रूम एक ऐसा होना चाहिए जहाँ मिनिमम 6 बेड तो आएँ। एक ये सब चीज़ें हमें देखभाल में देखनी चाहिए। उसको हाइजीनिक बनाना चाहिए, उसमें खिड़कियाँ भी होनी चाहिए, उसके अंदर सफाई बार बार होनी चाहिए। आपके जो बेड हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जो उस पर गद्दा लगा हुआ है वो ये तो नहीं है कि मतलब ज़्यादा हार्ड है या फिर ज़्यादा बिल्कुल ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा ही सॉफ्ट है तो वो आपको बेड सोर्स बना देगा। बेड सोर्स लाइक अगर पेशेंट कंटिन्यू लेटा रहे, लाइक वो 24 घंटे से लेटा हुआ, तो उसके चांसेस हैं कि यहाँ कमर में बेड सोर्स बनने के, मतलब बहुत सारी गांठें या ट्रिगर पॉइंट्स बनने के चांसेस है। ट्रिगर पॉइंट लाइक रैमबोर्ड होती हैं अपनी, रैमबोर्ड आपको मसल्स होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे, ये वाली जो कंधे के बीच में जो मसल्स होती हैं वो रैमबोर्ड होती हैं। नीचे आती है लैटिमर डोर्साई होती है, ये वाली मसल को हम ये कंधे के ऊपर ये वाली मसल को बोलते हैं ट्रेपेजियस होते हैं। तो इनका सब टाइट होना पॉसिबल नहीं, हो ही जाती हैं बेड में पड़े। जो लैटिमस डोर्साई है अपनी मसल है, लैटिमस डोर्साई जो कमर की लोअर बैक की मसल्स है हमारी, ये वाली मसल्स है जो लैटिमस डोर्साई ये होती है। पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, सारी मसल्स की अकड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर हॉस्पिटल का गद्दा अच्छा नहीं है। तो ये भी देखभाल में हमारी सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है कि भाई सफाई कर्मी किस तरह के होने चाहिए। नॉर्मल सफाई कर्मी नहीं चाहिए हमें जो सिर्फ झाड़ू पोंछा लगाए। सफाई कर्मी को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ जो नीचे जो चीज़ फर्श पे पड़ी है वो कौन से डिपार्टमेंट की है, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वो हमारी डिपार्टमेंट की है या पेशेंट की है, वो सब चीज़ें उसको संभाल के कैसे रखना है, ख़ुद को कैसे बीमारियों से बचाना है। अगर सफाई कर्मी खुद को बीमारियों से नहीं बचाएगा तो वो भी बीमार बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके शूज़ कवर होना चाहिए, हेयर में सर में अपना हेड कवर होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उस सफाई कर्मी को खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कैसे बीमारियों से बच सकता हूँ, क्योंकि उनका बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है।
तभी तो वो हॉस्पिटल की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। तो ये था सारा मोटा मोटा आपका 5वां चैप्टर कि हॉस्पिटलों की कैसे, सॉरी 6ठा चैप्टर, आप हॉस्पिटलों की देखभाल कैसे करें। अब आते हैं हॉस्पिटलों के विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल किस किस प्रकार के होते हैं। अपनी अपनी कंट्री में हर एक तरह के शेड्यूल तैयार होता है। अब मैं अपने इंडिया की बात करूँ, अपने भारत की तैयार करूँ, तो एक सिंपल सा प्रोटोकॉल होता है। हॉस्पिटल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं केंद्र से संचालित होते हैं, दूसरे होते हैं राज्य से संचालित होते हैं। जो केंद्र से संचालित होते हैं वो हॉस्पिटल केंद्र सरकार अप्रूव्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है। राज्य से जो राज्य सरकार अप्रूव्ड कर रही है। एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है GH, सामान्य हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल, जो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है वो GH होता है। तो अब उसके नीचे कोई चीज़ आता है तो उसके नीचे वाला छोटा हॉस्पिटल आता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ के वहाँ के जो 7-8 या 10-12 गांव आते हैं, या 20+ भी आज मतलब CHC बहुत कम है तो 20+ गांव भी उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर आता है PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, वो 4-5 गाँव का एक सेंटर होता है। ये प्रोटोकॉल बहुत पुराना है और इसको हम आज भी निभाते जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की काउंटिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की काउंटिंग अब आज तक नहीं बढ़ा पाए हम, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए हैं, पता नहीं क्यों। बट मेडिकल फैसिलिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, या कहूँ मैं अपनी फैसिलिटी के हिसाब से हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दिया रहा। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ प्राइवेट की बात करूँ वो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते जा रहे हैं। PHC लेवल पे या गांव के लेवल पे या कस्बे के लेवल पे अच्छे हॉस्पिटल लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। PHC के नीचे आती हैं आंगनबाड़ी वर्कर, ANM वर्कर, GNM वर्कर, जो गांव जो उनके अपना डाटा कलेक्ट करती हैं, उनका जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, सारी चीज़ों का वो पता करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का मतलब हमें अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। मैं इस चैप्टर को पहले करा चुका हूँ आपको थोड़ा सा, अगर आपने वो सेकंड पता नहीं 3rd वीडियो है, चैप्टर 3 है वो, मेरे को याद अभी भी, उसमें है साफ कि मतलब हॉस्पिटलों का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हॉस्पिटल के अंदर वार्ड भी अलग अलग होते हैं, मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि 2 तरह की OPD होती है, IPD और OPD। आउटडोर पेशेंट होते हैं, इंडोर पेशेंट होते हैं। इंडोर पेशेंट उनको बोलते हैं जो एडमिट है पेशेंट, जो आउटडोर होते हैं जो दिन में आए और दिखा के चले गए। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। हड्डियों का डिपार्टमेंट को हम ऑर्थोपेडिक्स वार्ड बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं। नॉर्मल बुखार वाले को मेडिसिन वार्ड बोलते हैं। अगर दिमाग का मरीज है तो उसको न्यूरो डिपार्टमेंट में भेजेंगे। अगर त्वचा का है तो स्किन डिपार्टमेंट होता है, उधर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। सर्जरी से रिलेटेड है तो सर्जरी वाले के पास भेजेंगे। अगर किडनी की कोई दिक्कत तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। अगर गर्भवती मिला तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप उसको अगर दोबारा रिवाइंड करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल उसका वीडियो का नाम है, तो उसको मैंने अच्छे से समझाया है, हर एक चीज़ में समझाया। आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि हर एक हॉस्पिटल में एक होती है OPD, एक होता है वार्ड में IPD होती है, OPD में OPD होती है। OPD आउटडोर पेशेंट, जहाँ हम दिन में दिखाते हैं। वार्ड में जहाँ IPD होती है, जहाँ पेशेंट का अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं हम। अंडर ऑब्जर्वेशन लाइक कि इस पेशेंट को हमारी निगरानी में रखना बहुत ज़रूरी है, घर पे ऐसे अपनी देखभाल नहीं रख सकता। बहुत सारी कंडीशन होती हैं हम जहाँ उसको रख सकते हैं, लाइक बुखार है बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रहा, मलेरिया है उसको, डेंगू है उसको, TB है उसको, या ऑर्थोपेडिक से हड्डियों की कोई दिक्कत है, ऑपरेशन है या ऑपरेशन होने वाला है, एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी केस है, गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं ऑपरेशन सर्जरीन है या नहीं है, इन सब सारी चीज़ों का हम अलग अलग वार्ड बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेट्रो इंस्टीट्यूट का जो एक नंबर है उसका यूज़ कीजिए। आप जितनी आपको फैसिलिटी मिल रही है तो यूज़ करने के लिए है, बेधड़क काम कीजिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC आपका साथ दे रही है, मेट्रो इंस्टीट्यूट आपके साथ दे रही है। डॉक्टर सुनील मतलब मैं उनसे बहुत बार मिलता हूँ और हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं डॉक्टर सुनील। और हम मतलब उनकी कोशिश ये है कि जागरूकता फैलाई जाए, जागरूक कैसे किया जाए लोगों को। जिन लोगों में हुनर नहीं उनमें हुनर कैसे पैदा किया जाए, या फिर जिनमें हुनर है तो उसको हुनर को सर्टिफिकेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो खुल के काम कर सकें, खुल के
सके, अपने आज़ादी से काम कर सकें और एक लोगों को सही राह पे ला सकें। तो इसी चीज़ में ये आज मैंने तो हल्का हल्का आपको 5वां और 6ठा चैप्टर कराया है, इसको अच्छे से रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। डॉक्टर सुनील आपके लिए तैयार हैं, दिनेश सर आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से बच के रहना, भीड़ में मत रहना। मास्क ही वैक्सीन है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना आप मेरी, कि जो मास्क है वही आज के टाइम में वैक्सीन है। वैक्सीन कोई अच्छे से लॉन्च नहीं हो रही, तो पता नहीं कब तक आएगी। आई होप कि जल्दी से जल्दी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उसको पब्लिश करेगी वैक्सीन को। तब तक नहीं आती, आप बच के रहिए। और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जैसे स्कूल खुले तो स्कूल के बच्चे पॉजिटिव आने लगे हैं। तो मतलब स्कूल के बच्चे पॉजिटिव आए हैं, वो मीडिएटर थे। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मीडिएटर क्या होता है, कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक कोई चीज़ पहुँचाने वाला वो मीडिएटर होता है। तो वो मीडिएटर थे, तो स्कूल के बच्चे उन्होंने घर में भी फैलाया है और तो बच के रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।